चलो चलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो तीसरे अवतार में भगवान का जैसे ही नारद अवतार हुआ तो देखिए हिरण्यकश्यप जब अखंड तपस्या कर रहे थे तो उस तपस्या करते वक्त हिरण्याक्ष को तो भगवान ने उद्धार किया। तो हिरण्याकश्यप की धर्मपत्नी पतिव्रता नारी है, उनका नाम है कयादु। तो कयादु के 3 पुत्र तो हो चुके, अब चौथा पुत्र उनके गर्भ में था। तो इंद्र ने विचार किया तो पहले नंबर हिरण्याकश्यप की तपस्या भंग करने का विचार किया। जब नहीं हुई फिर देवता होकर के और इंद्र सौम्य हिरण्याकश्यप का भेष धारण करके कहां के लिए गए? हिरण्याकश्यप का भेष धारण करके कयादु का हरण करने के लिए विचार किया जाए। तो कितने भी आप न हम बलशाली हों, कितने भी विद्वान हो, कितने भी तपस्वी हो, अगर जिस दिन से कुमार्ग पे पैर रखना प्रारंभ कर दिया उस दिन से अपने आप बुद्धि न विवेक दोनों छीन हो जाते हैं। कि चलते दसानन डोलते अभय। रावण सरकार के चलने से भूमि प्रणाम करती और डगमगा जाती मात्र चलने से। इतने तपस्वी, इतने विद्वान, उनके बल के कारण, भय के कारण। परंतु जिस दिन सीता हरण के लिए चली है, यानी कुमार्ग पे पैर रखा है, उस दिन चले स्वान की नाई। स्वान माने होता है कुत्ता। अगर घर में कुत्ता बिड़ेगा चोरी करने तो वो चारों तरफ देख लेगा इधर उधर करके कि कोई है तो नहीं। और चोरी के माल में कुत्ता भी जानता है, यहाँ मनुष्य को ठीक है, ये तो अनेक पशु पक्षी जाना। अगर चोरी करके रोटी ले जाएगा, जब जाने वो द्वार पे बैठ के खा ले। मुख में दाबी और गली पकड़ के भगत से बंद नहीं हो। बोले कहाँ खाएगा? जहाँ कोई न दिखाए। बोले चोरी का माल है। तो इसी प्रकार जब इंद्र ने हिरण्याकश्यप का भेष धारण करके और कयादु के हरण के लिए जैसे ही पहुंचे और कयादु से जाकर बोले हैं, वे तो तपस्या ही कर रहे हैं। तो इंद्र ने जाकर के कयादु का हरण किया कि हमने तपस्या कर ली है, चलो स्वर्ग पे भेजे अब पाल। उनके कयादु का पति का भेष धारण करके देवताओं के राजा इंद्र और हरण के लिए क्यों गए हैं? बोले इनके गर्भ में जो बालक है तो पतिव्रता नारी के तब से हिरण्याकश्यप का जो है, तो इसलिए हरण करने के लिए नारद मार्ग में आए हैं और इंद्र हरण करके जा रहे हैं। जब नारद की दृष्टि डाले तब क्या करे उन्हें काहे, और ताड़े न गए है नारद ने और उनको ही समझाया है। सिया राम हरे राजा, हरे सिया राम राजा राम, हरे सिया राम हरे राजा राम, हरे सिया राम हरे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो नारद जी महाराज ने देखा है कयादु का हरण करके ले जा रहे मार्ग में, तो नारद जी ने ताड़ना दी। कहा कि बताओ तुम सर्वश्रेष्ठ देवता हो, देवताओं के राजा, स्वर्ग के अधिपति हो, हे इंद्र आप ये कुमार्ग पर पैर रखकर कर क्या रहे हो? जी ताड़ना जैसी पड़ी तो इंद्र महाराज समझ गए। कयादु जोर से, बहुत जोर से विलाप करके नारद जी की शरण गिरी। उस टाइम पे कयादु के गर्भ में भक्त प्रहलाद थे। अब प्रहलाद जब गर्भ में थे तो नारद जी ने ताड़ना देकर इंद्र को तो छुड़ा करके कयादु से कहा कि आप चिंता ना करें पुत्री, हमारे आश्रम पर चलिए। तो नारद जी के आश्रम पर दोनों टाइम क्या होता है? सत्संग और भजन कीर्तन। नारद जी महाराज के स्थान पर तो कयादु को ले गए। दोनों टाइम जब नारद जी का वहां पर जो सत्संग होए, भजन कीर्तन जैसे ही होए, तो उसी टाइम पर विचार भगवान सुखदेव सूत जी कहते हैं कि हे सौनक जी, अब नारद जी के सत्संग के प्रताप से सबसे बड़ा क्या है इस संसार में? कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुखे धरिय तो लाल
एक अंग और तूल न ताए सकल मिले जो की लब सत्संग। सात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग और तूल नताए सकल मिले जो की लव सत्संग। जो गर्भ में 9 महीना तक ऊपर पैर और नीचे को मुख करके जब जीव पड़ा रहता है तो रात दिन भगवान से एक प्रार्थना करता है। 24 घंटा मलमूत्र में है। नरक में जो व्यक्ति पड़ा है, हर व्यक्ति तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि भगवान हमें जन्म दे दें, भगवान हमें इससे निकाल दें। भगवान बोले करोगे क्या जाकर? बोले रात दिन तुम्हारा भजन करेंगे प्रतिदिन। बोले 24 और कछु काम ही नहीं करना। चलो ठीक है, भगवान ने गारंटी कार्ड बना के हेरे निकारे नहीं, जन्म भाव नहीं कि भूमि पर आता डाबर पानी और जन जीवे माया लपटाने। इतनो छनो जल बरसता है ऊपर से, मगर जहां आकर के कीचड़ में मटमेलो हो जाते। इसी प्रकार भगवान ने जीव को वहां से पवित्र भेजा और जहां कर विचार करो, यहाँ अपने पेपर चल रहे हैं, मात्र पेपर देने आए हैं। जो अभी अपन बैठे हैं ना, मात्र परीक्षा हो रही है और 3 पेज का पेपर है कुल। 2 पेज भगवान ने भर दिए, वे 2 पेज हैं जन्म और मृत्यु, पक्की है। मृत्यु तो होना है, जन्म हो ही गया। अब बीच का पेज तुम्हें भर के लाना है। बोले वो बीच का पेज में जैसे लाओगे वैसे ही भगवान का ड्रेस टंग रही है। जो कर्म करके व्यक्ति जाएगा वे ही कपड़ा वाय पहरा दे जाएंगे। तो अगर अपन नकल करें, पेपर में बच्चे नकल करते हैं कि जो का लिख रहा हो वही हम लिखें। अगर नकल करी जाए तो समझ लेना कुछ नहीं होने। नकल में एक बच्चा तो बिल्कुल पेपर उतार रहा है। तो अपने जीवन में कभी भी नकल मतलब दूसरे का देख करके नहीं चलना चाहिए। अपने अपने मार्ग पर अपने लक्ष्य को लेकर। सूर्य जी ने कहा सोनक जी, जब गर्भ में आज माता बहनों को अगर पता लग जाए कि गर्भ में बेटा या बेटी है, उस टाइम पर आप सत्संग सुने, रामायण सुने, भागवत सुने, मंदिर जाएं, कीर्तन करें, तो आपके घर ऐसा सत्पुरुष पुत्र उत्पन्न होगा जो जीवन में आपका नाम रोशन करेगा। विचार कीजिए आप, अगर नहीं करें तो जैसे छोटे छोटे अभी 1.5-2 साल के बच्चे हैं, सब जी आजकल स्क्रीन टच मोबाइल चल गए, फोन। तो जे फोन आप यहाँ देख लो कि 1.5-2 साल के बालक जाए ऐसो चला देंगे, 80 साल का बब्बा नहीं चला पा रहा। और बूढ़ो आड़ो जब जाने बात बोल जाए वह फोन से इतनी दूर से डरा है, वो हेलो वो कान में ही नहीं लगा सर। और जे से कहाँ से सीखा? अच्छा इन्हें ट्रेनिंग में कौन न दी? चलो तुम्हें मोबाइल की ट्रेनिंग देंगे जब तुम चला पाओगे। बे सीख गए कब? जब ये गर्भ में है थे ना, तो डॉक्टर ने पहले ही कह दे कि आराम ही करना है। तो अब आराम में कह तो टीवी हो नहीं मोबाइल माता बहन, अब आराम में और का देखो, कह तो टीवी देखी नहीं मोबाइल। तो गर्भ में वो पक्को है, तो अब वही चलाऊ करे तो वो भाई सीख गो और ऐसो बिल्कुल कंप्लीट होके आओ डिग्री लेके। जो जन्म भाव समझ पाए तो पूरा पता है कि का आधार से आप समझ लो। तो बटे में अगर सत्संग करते, बटे में अगर भगवान का भजन करते तो आपके घर भी वही संतान उत्पन्न होती। धन्य है वो माता पिता जो आज अपनी संतान से सुख प्राप्त कर रहे हैं। नहीं अन्यथा धन वैभव कुछ भी हो, संतान ऐसी कुमार के लिए जा रही है आज के युग में कि माँ बाप का दिन चैन है और नाराज चैन। तो नारद जी महाराज के सत्संग के प्रभाव से भक्त प्रहलाद को गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त हो गया। इसलिए नारद जी महाराज ने अलर्क और प्रहलाद को भगवान के जैसे ही सत्संग सुनाए। सत्संग है क्या? ये नहीं है कि अपन ये सीख जाओ कि सुपनका की माँ कहाँ है, फलाने राजा को हेते तो अपन जाने जहाँ हम सत्संग सीख गए। सत्संग का अर्थ ये नहीं है। सत्संग मैन जो है, सत्य जो है भगवान के चित्त और अपने चित्त शरीर पर सत्य जागृत हो जाए कि परमात्मा क्या है। भगवान का मैन सत्संग है क्या कि नटवर नांगर नंदा भजो रे मन गोवे। 1 मिनट। नटवर नांगर नंदा भजो रे मन गोविंदा। भैया पांडाल वाले ने सोई भजन है नहीं, तुम क्या जानो कि हमें बैठना है और ये 2 ही गाँव करना। तो किराए से भजन में तुम्हें कोई फायदा नहीं है।
इसलिए चाहे 2 मिनट के लिए कहो। देखिए भजन क्या है, ये अपन बो रहे हैं, जैसे आप बावनी करते हो खेत में, और जब बावनी करते वक्त अपन मशीन भर देते हैं और बीज खाद बा में मिलाई देते हैं, ट्रैक्टर चल ही रहा है, बा में जो नली लगती है मशीन में, अगर बा में मिट्टी अड़ जाए, नीचे बावनी होत में मिट्टी अड़ जाए तो अपन कहते हैं बूझा लग गया, यानी दाने नहीं गिर रहे। तो जब दाना गिरना एक फेरे के बंद हो जाएंगे, बताओ उगे आए वो काई में तो मिट्टी लग गई, ट्रैक्टर चला ही रहो, ड्राइवर ने पलट के देखो ही नहीं है कि बूझा लग रहा हो, वो तो हाँक रहो। तो इसी प्रकार कथा पांडाल में आप बैठे हो, अगर अपने मुख से नहीं गाओगे तो आगे उगना नहीं है। आप बैठे पूजा लगो रे, और जो भगवान का नाम मुख से गाएगा उसकी बावनी होकर हरे हर हो जाएगी। इसलिए शर्म ना जाना ही चाहिए, शर्म वहां लगना चाहिए जहां शर्म के कार्य हो, मगर जहां तो उसका दरबार है जो 1000 हाथ वाले हैं, उनसे ही तो कहना है कि नटवर नागर नंदा भजो रे मन, नटवर नंदा भजो रे मन गोविंदा, तुम्हारे हो नटवर तुम्हारी हो नागर, तुम्हारे हो नटवर तुम्हारी हो नागर, तुम्हारे हो बाल मुकन्ना भजो रे मन गोविंदा, तुम्हारी हो बाल मुकन्ना भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब नदियन में गंगा भजो रे मन गोविंदा, सब नदियन में गंगा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नंदा भजो रे मन बोलो गोविंद भगवान की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो। देखो अपनी कहाँ शर्म लग रही है, भजन में भगवान के पांडाल में, ठीक है। अच्छा भजन भी बिना भय के नहीं हो। आप अगर पतो करियो कि जैसे अपन गेहूं चना आ जाते हैं बटे में फसल आ जाए, अच्छी कटाई भी आए, तो अच्छो इधर से बादल चढ़ आए और लौका लग के वो बिजली लग के, और जब गरज ना जाए मन से ही पूरो गांव का बउना भजे मंदिर ही दौड़े, चलो रे कीर्तन कर लो, रामायण बैठा लो, अपन गाय कर लो, अब की जो करेंगे कब नो जो भोसा नहीं ढोवे तब नो, वो भोसा ढोमगाओ मत जाल भाई इधर भंडार हो, चाहे का जी भाई भैया अब नहीं बने, ठीक। अब जो कोई बद्री नारायण गए हैं और बद्री नारायण की जिसने यात्रा कर ली है बद्री नारायण की, तो बिने पता है बस में जब बैठते हैं बद्री नारायण, और बस में बैठ गए तो 1000 फुट खाई, ऊपर 1000 फुट पार, और ऐसे मोड़ और ऐसे ऐसे चल रही है, जब जाने कछु ध्यान आ जाए मन से ही कहने लगेंगे बद्री नारायण, कोई नहीं भज मारो, बिल्कुल बताओ काय भजना है, बेजाय भजना है, अपन दो ही मन ना जाए, काय जोड़ा ही सजाता मतलब मन ना जाए, इसलिए भजन ठीक। अब भगवान का भजन जहां शर्म लगे और बफर सिस्टम में छोड़ दो, एक दोना ना छोड़े, वो 1 किलोमीटर में हाथ से बंद ना हो, ढोर कम खाएंगे वो को ज्यादा दोना चाट बदोना खावे के लिए तो अपनो मुंह चपर चपर, और भगवान के नाम के लिए बिल्कुल है तो मन तो जो पथराधारी हो कम करे भेरंट के जय ना बोल पा, कम से कम पांडाल में अच्छा 24 घंटा में एक बार आप अच्छे दिल से 5 मिनट भगवान के लिए भज लीजिए और 5 मिनट हंस लीजिए। कितने भी बड़ी बीमारी हो, कितनों भी संकट हो, अपने आप चलो, मगर अकेले सोच नहीं हंसना, नहीं अपना घर में ठहर को जगह उच्चा लगाओ दिमाग, अकेले थोड़ी हंसना है, हंसने को समय आए जब हंसना है, गाने का समय आए जब गाना है, भजने का समय आए जब भजना है, और का वर्षा जब कृषि सुखानी और समय चूक पुनि का पछताने। हम सत्य कह रहे हैं, कुछ होवे वारो नहीं है, मात्र भगवान के भजन से ही भव से पार हो गए, अन्यथा किसी में शक्ति नहीं है। तुम कितने भी घर द्वार बना लो, कितनी भी जमीन बना लो, कितने भी बैंक बैलेंस खोल लो, आखिरी में जब मरने को टाइम आता यहीं से चेक कर लो, मरने का जब समय आता है तो भैया दवाई गोली तो चले ही जाते हैं टाइम पे, जर्दा मर्दा भी खान लगते हैं, सो रहे हैं, डिबिया चल जाते चदरा पे जिसपे बब्बा दादा सो रहे,
पूरो घर रो रहा है। ओ काके जांग थैला में हो गई गरी हैं ये कपड़ा ले जाओ कहाँ बाहर भेजे जे कक्का सोचते और दवाई ले जाओ बिनकी पुड़िया डिब्बी ले जाओ। ओ बब्बा मार गाओ मेहनत करके जमीन लाई मकान लाओ सोने चांदी बनवाए कोई ने देखे ठटरी पे के तो भी गाई रजिस्ट्री कराई तीजा सोई बाहर आओ कोई देख रहा है कि जा सोई धल ले जाओ बापा ने जो हार बनवाओ तो जो सोई ठटरी ले जाओ। अरे नोका नोका के हिले कानन में सुन। तो जो संसार कब तक आपका साथ देगा जब तक आप पर शरीर की शक्ति है तब तक, क्योंकि आप घर में कुछ कार्य कर रहे हो जब तक अच्छा फ्री बैठ के आप खालू टागर में ही मत जाइयो और मैंने आदेश दे जाओ चाहे भाऊ हो चाहे बेटा हो ऐसे लगोगे सब कार्य कर रहे हो तो अच्छे हो। इसलिए ऊपर के लिए जो कुछ अपना हिसाब होगा वो करके जरूर रख लें भैया। अगर तुमसे ऐसे पंडाल में बैठकर भजन नहीं हुए तो अकेले में क्या कर पाओगे। इसलिए भगवान को श्री सूत जी कहते हैं कि हे सोनक जी अब चौथे अवतार में भगवान ने नर और नारायण के रूप में इस धरा मंडल पर धर्मपत्नी मूर्ति के गर्भ से नर और नारायण नाम के दो पर्वत हैं आज भी बद्रीनारायण में दोनों पर्वत के रूप में अखंड तपस्या कर रहे हैं। तो भगवान का चौथा अवतार नर और नारायण हुआ है। 24 अवतारों की कथा एक ही अध्याय में संक्षेपित में वर्णन कर रहे हैं सूत जी महाराज सोनक जी आदि ऋषिगणों को। तो भगवान चौथे अवतार में नर और नारायण के रूप में और 5वें अवतार में भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुए इस धरा मंडल पर और 6वें अवतार में अनसुईया के वर मांगने पर भगवान का 6वां अवतार हुआ है कहाँ चित्रकूट में दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय अवतार कब हुआ है देखिए एक बार की बात है। अब नारद जी का 2 अवतार हो गया। नारद जी को जो काम है देखो जहां भजन ना होए तबे भजन ठोकवा दें जहां लड़ाई ना हो रही हो बिन में बेदोना करा दें जिन्हें जम जाए वे 2 ही पार्टी में बराबर जाते तो वे तो सत्य के प्रति हेते मगर कलयुग में का तुम नारद कम जान रहे हो। अब सोई बहुत ऐसे नारद हैं गली में घूम ही रहे बाकी जा से बाकी बात से घूमते फिर ही रहे। तो ऐसे भगवान अब नारद जी का अवतार हुआ तो एक समय की बात है। अरे शरद पूर्णिमा कार्तिक में और जैसे ही जा आई और पार्वती लक्ष्मी मैया पूजन करने को जाए। शरद पूर्णिमा कार्तिक के महीना में आती है तो ब्रह्मा ने लक्ष्मी और पार्वती मैया पूजन कर रही हैं। तो आज भी लड्डू बनाए जाते हैं प्रसाद में शरद पूर्णिमा कार्तिक में। तो लड्डू का प्रसाद बना और नारद जी का आगमन त्रिदेवियों के पास हो गया। मैया ने प्रसाद देओ नारद को जाके दे दो। मैया ने प्रसाद दीना नारद को जाके दीना। नारद ने छोड़ो पाओ नारद ने छोड़ो पाओ मन में नारायण आवे। नारद जी महाराज को जब तीनों देवियों ने एक एक लड्डू दिया क्योंकि ये लड्डू बनाए जाते हैं एक प्रसाद में एक ब्राह्मण पुजारी के लिए एक गाय के लिए और एक खुद प्रसाद के लिए। तो लक्ष्मी ने पार्वती ने और ब्रह्मानी ने एक एक लड्डू नारद प्रसाद में दे दिए। थोड़ो थोड़ो पाके नारद मृत्यु लोक में आए और चित्रकूट माता के मैया आश्रम भेजी आए नारद। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो नारद जी महाराज ने जैसे ही प्रसाद पाया तीनों देवियों का थोड़ा थोड़ा ग्रहण तो कर लिया और थोड़ा थोड़ा ग्रहण करने के बाद में नारद जी कहाँ के लिए आ गए पृथ्वी लोक पे। अब पृथ्वी लोक पे जैसे ही नारद जी महाराज आए आकर के और चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। वहां पर
पहुंचे जैसे ही महासती अनसुईया के आश्रम पर पूजन चल रही थी। उस पूजन में माता ने भी एक प्रसाद दे दो। अब बटेम पे तो सबके बने ना, तो अब पुजारी कोई नहीं मिल रहा, ब्राह्मण के लिए ग्वाले बोले नारद दे दो। अब प्रसाद ही जैसे ही नारद जी ने पाओ, जब नारद जी महाराज ने प्रसाद को पाया तो जो तीनों माताओं का प्रसाद पाया था उनमें थोड़ा स्वाद कम था आए, और जो जैसे ही महासती अनसुईया ने प्रसाद दिया तो ऐसा स्वाद नारद जी को आया कि आज तक जीवन में नहीं मिला। मगर नारद जी के हृदय में बात छिपी न रही। बोले पीठ पीछे बुराई करना नहीं है, अपन ऐसा करो मुख पे ही चलो भैया, 2 मिनट नहीं लगे प्रसाद खाओ। पुनः देवियां घर ही नहीं जा पाई पूजन करके, वहीं आ गए। तो माता बोली कि नारद कैसे आए? अब कहीं कछु नहीं, ऐसे ही चले। बोले बताओ तो सही। कहीं माता थोड़ी आपको ऐसे ही समझ में ना आए, हम बुराई नहीं कर रहे, मगर फिर भी कहीं मैं बता देता हूँ कि जो स्वाद तुमने हमें प्रसाद में दिया वो थोड़ा कम आया है, और जो प्रसाद हमें महासती ने दिया जीवन में ना ऐसा खाया है। अरे सबसे जो सुनी मैया ने भाग्य से ही सुन लाई, मैया ने मन में भारी दुख आया है। अच्छा, जीवन का सबसे बड़ा सुख कब मिलता है? जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलता है अपनी बड़ाई में। अगर कोई ये सबसे बड़ा सुख धन से नहीं मिले, वहां से नहीं, चारों तरफ अगर बड़प्पन मिला जाए, वाह क्या क्या, अरे वाह वाह, एक में तो हो रहा बड़प्पन। सबसे ज्यादा व्यक्ति ये सुख बड़ाई में प्राप्त होता है, मन में भीतर ही भीतर, वाह आप तो महान, अरे वाह एक में जान पड़ रही। एक बात सत्य है, बोले बिल्कुल असत्य है, बड़ाई में कोई कुछ नहीं रखा है, क्योंकि इस संसार में एक से बढ़ के एक हर व्यक्ति है, हर चीज में, ज्ञान में, रूप में, धन में, वैभव में, पद में, सब चीज में। मगर सबसे बड़ा दुख क्या है कि यद्यपि जागे दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना, ऊंचे निवास नीच करत होते, और देख ना सकें पराहे विभूते। आज के रोग अलग हैं, रोग सभी हैं, सिर दर्द है, पेट दर्द है, कमर दर्द है, घुटने का दर्द है, ये रोग हैं। मगर दुख क्या है? आज के युग का दुख है कि इसके पैसा क्यों हो गया, इसे पद क्यों मिल रहा है, इसकी उन्नति क्या हो रही है। आज के युग का सबसे बड़ा दुख है दूसरे का सुख देखते नहीं बनता है, बस बड़ा कोई दुख नहीं, दूसरे का वैभव दिखानो। मगर भैया जिस दिन से तुम पर लोग जलने लगे, जिस दिन से तुम्हारे लोग विरोधी बढ़ जाएं, तुम्हारी बुराई करने लगे, उसी दिन से भगवान से प्रार्थना करना और समझना कि हमारे जीवन का उद्धार हो अपने आप। एक दिया अलग से जई को जला दियो कि दुश्मन हम पे जल रहे हैं। बोले काहे? बोले समझना उनके पास जितना पुण्य होगा, जे लोग अपन पे जल रहे हैं वो सब अपने है, बिन के जो पुण्य होगा, और अपने जितने पाप होंगे सब उनके खाते में। बताओ जा से अपनी का दिक्कत है। तो जलते क्या है? ये तो कंडा जले चूल्हे में, नहीं लकड़ी जले। अब ये दो ही जल के क्या होंगे? बोले राख। तो जलवे वाले क्या करेंगे? मात्रा के लिए राख होना है। तो जलवे वाले ने तुम क्यों डरते हो? तो नारद जी महाराज ने जैसे ही देखा, और नारद जी समझ गए इस बात को। जब नारद जी महाराज समझे कि माताओं को थोड़ी बुरी लगी, कि बोले हमारे प्रसाद में और स्वाद नहीं आया, नहीं आया है, मगर जो पृथ्वी लोक पर महासती अनसुईया के लड्डू में स्वाद है वो महासती है, नारद जी बोले, और आप सती हैं। बात इतनी है। तो तीनों देवियों की ये बात अच्छी नहीं लगी, हटे पड़ गई अपने पति से, और अपने पति से जैसे ही हटे पड़ी तीनों देवियां, ब्रह्मानी ब्रह्मा जी से हटे पड़ गई, और पार्वती भोलेनाथ से हटे पड़ गई, और लक्ष्मी विष्णु भगवान से, कि कैसे भी करो जो मृत्यु लोक पे महासती अनसुईया हैं उनके पतिव्रता धर्म की आपको परीक्षा लेना है। तो जैसे ही अब पतिव्रता धर्म की परीक्षा के लिए कहा है,
तो भैया हट की। अब ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवियां हटे परी और जाके क्या बोली हैं, जाकर परीक्षा करे आओ और हमारे धर्म की रक्षा कर। तो बोले जाओ और आप परीक्षा करके आओ, हमारे धर्म की रक्षा करना है। नहीं लोग तो उनका ही नाम बहुत ज्यादा चल रहा है और हमारे नाम के आगे, और हम त्रिदेवी हैं, हमारे पति देवता बने हैं और बड़ा युक्ति हो रही है महासती अनसुईया। तो ब्रह्मा ना विष्णु और भोलेनाथ भैया कौन बन गए, महात्मा बन के आज साधु बन के ब्रह्मा विष्णु तीनों के जा रहे हैं साधु बन के। बोलिए गोविंद भगवान है की जय हो। अब एक बार नीचे वाले ने बोलन तो अपन 270 लो है ना, मतलब नीचे वाले से बोलो अब एक बार 10 टच कहाँ है, मतलब ऐसा हो जाए। बोलो दुर्गे महारानी की भगवान वालों का रहे तुम लोग, कितनी बड़ी बात। राधे राधे जपो चले आहिए बिहारी, बोलिए राधे जपो चले आहिए बिहारी, राधे राधे जपो चले आहिए बिहारी, राधे राधे जपो चले आहिए बिहारी, अरे आहिए बिहारी चले आहिए बिहारी, आहिए बिहारी चले आहिए बिहारी, आहिए बिहारी चले आहिए बिहारी, आहिए बिहारी चले आहिए बिहारी।